जस्ट इमेजिन अगर एक टाइम मशीन होती जो हमें सीधे पास्ट में ले जा सकती। अशोका के समय का भारत, अकबर का दरबार या हड़प्पन सिविलाइजेशन का शहर। लेकिन रियल लाइफ में हिस्टोरियंस कैसे पास्ट को अनलॉक करते हैं, ये सब पॉसिबल होता है हिस्ट्री के क्लूज से। जैसे पुरानी किताबें, भूले बिसरे शिलालेख, पुराने महल, मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ। आज के इस मजेदार वीडियो में हम समझेंगे कि टाइमलाइन और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मैजिक क्या है। तो चलिए एक नए सफर पर निकलते हैं पास्ट को एक्सप्लोर करने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज की इस मजेदार वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिकल टाइम कैसे मेजर होता है, डिफरेंट सोर्सेज हमें हिस्ट्री समझने में कैसे मदद करते हैं और प्राचीन मानव का जीवन कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं एक थ्रिलिंग जर्नी इनटू द पास्ट। चैप्टर स्टार्ट होता है E.H. कार के इस कोट से, जिसका मतलब है कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट इवेंट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशन है जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच होती रहती है। हम जो आज देखते हैं, सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब कुछ एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर हमें अपना प्रेजेंट समझना है तो हमें अपने पास्ट को देखना होगा, क्योंकि जो डिसीजंस, डिस्कवरीज और इवेंट्स पास्ट में हुए हैं, उन्हीं का असर हम आज भी महसूस करते हैं। हिस्ट्री एक मिरर की तरह होती है जो हमें दिखाती है कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो दुनिया आज हम देख रहे हैं वो कई बिलियन साल पुरानी है। इंसान इस दुनिया की हिस्ट्री का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो चलिए समझते हैं कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। इस इमेज 4.1 में धरती की हिस्ट्री को दिखाया गया है। पहले से सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया, स्पॉन्जेस, फंगी आए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फिश, रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स डेवलप हुए और सिर्फ 10 मिलियन ईयर्स पहले प्राइमेट्स आए जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स थे। 30 इयर्स अगो मॉडर्न ह्यूमंस होमो सेपियंस आए और सिर्फ 6005 इयर्स अगो लिखना शुरू किया गया। मतलब इंसान की हिस्ट्री पूरे अर्थ की हिस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कौन कौन हमारी हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। फर्स्ट, जियोलॉजिस्ट, ये धरती की फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे सॉइल, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस को स्टडी करते हैं। सेकंड, पैलियोंटोलॉजिस्ट, ये पुराने जमाने के एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस के फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। थर्ड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये पुरानी सोसाइटीज और कल्चर्स को स्टडी करते हैं, जैसे पुराने लोग कैसे रहते थे। फोर्थ, आर्कियोलॉजिस्ट, ये पुराने टूल्स, स्पॉट्स, बोन्स, बिल्डिंग्स जैसे रिमेन्स को ढूंढकर उनसे हमारी हिस्ट्री का पता लगाते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री? एक्चुअली हर एक सभ्यता या सिविलाइजेशन के टाइम को पता लगाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी रूलर के शासन का प्रारंभ तो कभी एक महान व्यक्ति का जन्म एक नए समय काल एरा की शुरुआत माना गया है। आज दुनिया भर में ग्रिगोरियन कैलेंडर सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज कैलेंडर्स भी अपने फेस्टिवल्स और रिलीजियस इवेंट्स के लिए यूज होते हैं। अब बात करते हैं CE और BCE की। जीसस क्राइस्ट के जन्म को एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड माना गया है। जीसस के जन्म के बाद के साल AD एनो डोमिनी कहलाते थे, जो आज कॉमन एरा CE कहलाता है। जैसे 1947 जो भारत की इंडिपेंडेंस का साल था, उसे 1947 AD, कभी कभी AD 1947 या 1947 CE लिखा जाता है, which means टाइम पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जीसस के जन्म से पहले ये साल BC बिफोर क्राइस्ट कहलाते थे, जो अब बिफोर कॉमन एरा BCE कहलाता है। जैसे गौतम बुद्धा का जन्म जो 560 BCE में हुआ। फ्रेंड्स, थोड़ा सोच के देखो क्या होता अगर हम टाइम ट्रेवल कर सकते। एक्चुअली वही काम टाइमलाइन करती है। टाइमलाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक ऑर्डर में दिखाया जाता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट और फिर फ्यूचर तक। अब देखो ये स्क्रीन पर इमेज, यहाँ एक बड़ी सी एरो लाइन है जो स्टार्ट हो रही है 3 लाख BCE से, जब पहली बार इंसान जिंदा था, और आगे बढ़ रही है 40,000 BCE तक, जहाँ पहली रॉक आर्ट बनी थी। फिर 14,000 BCE में आइस एज आ गया और ऐसे ही आगे इवेंट्स होते गए। 12,000 BCE में आइस एज खत्म हुआ, 8,000 BCE में एग्रीकल्चर शुरू हुआ, 6,000 BCE में कॉपर का यूज होने लगा, 2500 BCE में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बनी और 560 BCE में बुद्धा का जन्म हुआ और फिर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जिसके बाद से हम CE कॉमन एरा का यूज करते हैं। एक और मजेदार बात, ग्रिगोरियन कैलेंडर में ईयर 0 नहीं होता। अगर आपको BCE और CE के बीच के ईयर्स कैलकुलेट करने हैं तो दोनों डेट्स को ऐड करो, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे अगर बुद्धा का जन्म 560 BCE में हुआ और आज का ईयर है 2024, तो टोटल होता है 560 प्लस 2024 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2583 ईयर्स अगो। टाइमलाइन का सबसे बड़ा फायदा है कि हमें इवेंट्स का सीक्वेंस समझ में आता है, क्या पहले हुआ और क्या बाद में। जैसे बुद्धा का जन्म
जन्म जीसस से पहले हुआ। ये आप टाइमलाइन को देखकर आसानी से समझ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम सेंचुरी और मिलियनम जैसे स्पेशल टर्म्स को थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं। इन टर्म्स का यूज हिस्ट्री में लंबी समय अवधि लॉन्ग टाइम पीरियड को दिखाने के लिए होता है। सेंचुरी जैसे फर्स्ट सेंचुरी सीई 1 सीई से 100 सीई तक, सेकेंड सेंचुरी सीई 101 सीई से 200 सीई तक, 20th सेंचुरी सीई 1901 से 2000 सीई तक, 21st सेंचुरी सीई 2001 से 2100 तक, और हम इसी में जी रहे हैं। बीसीई सेंचुरीज थोड़ी उल्टे ऑर्डर में होती हैं, जैसे फर्स्ट सेंचुरी बीसीई 100 बीसीई से 1 बीसीई तक, सेकंड सेंचुरी बीसीई 200 बीसीई से 101 बीसीई तक, थर्ड सेंचुरी बीसीई 300 बीसीई से 201 बीसीई तक। यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं ईयर्स पीछे की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं मिलेनियम की, जो होता है 1000 ईयर्स का पीरियड। मिलेनियम सीई के एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट मिलेनियम सीई 1 सीई से 1000 सीई तक, सेकंड मिलेनियम सीई 1001 सीई से 2000 सीई तक, थर्ड मिलेनियम सीई 2001 सीई से 3000 सीई तक, जिसमें हम आज जी रहे हैं। मिलेनियम बीसी के एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट मिलेनियम बीसीई 1000 बीसीई से 1 बीसीई तक, सेकंड मिलेनियम बीसीई 2000 बीसीई से 1001 बीसीई तक, 8th मिलेनियम बीसीई 8000 बीसीई से 7001 बीसीई तक। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में पहले के जमाने में कैलेंडर्स कैसे बनते थे? पंचांग का यूज होता था, जिसमें सूरज और चांद की पोजीशंस के बेसिस पर महीने बनते थे। पंचांग में लिखे होते थे तिथियां, सूर्योदय, ग्रहण के समय और फेस्टिवल्स के डेट्स भी। आज भी इसे कई लोग यूज करते हैं वेदर प्रेडिक्शन और त्योहार के जानने के लिए।